भगवत पार्षद जो है वो चाहते हैं कि मेरे द्वारकाधीश प्रभु को ये मणि मिल जाए, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। अहम विष्णुरयम ब्रह्मा शक्र सायम सुराधिपा, देवताओं के भी जो देवता हैं, देव देव जगन्नाथ द्वारकाधीश भगवान को ये मणि मिल जाए। और ये भाव आज प्रकट कर दिया है सत्राजित के सामने, प्रस्ताव रखा है, सत्राजित आप अगर बुरा ना माने तो ये मणि है ना, ये मेरे प्रभु द्वारकाधीश को दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया है। और वैसे भी सत्राजित का अपना अधिकार है, वो उसकी तपस्या का फल है, उसकी मेहनत का वो फल है, परिणाम है। मना कर दिया। ये बात भगवान को पता चली। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये उसकी अपनी संपत्ति है और उस पर उसका पूर्ण अधिकार है। वो दे न दे, वो उसकी अपनी मर्जी है। ऐसे भगवान से सत्राजित मिला। 2-1 दिन बीते। जब घर में कोई नई या विशेष वस्तु आती है तो पता है हर कोई चाहता है कि इसको हम देखें, इसका हम प्रयोग करें। सत्राजित का छोटा भाई है। आज उसने अपने भाई से वो मणि ले ली है। भैया मैं भी तो देखूं ये कितनी सुंदर मणि है, इसको पहन के कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। घर में कोई नई जब वस्तु आती है, कोई गाड़ी आए, तो घर के जो लोग होते हैं वो सब उस पे बैठते हैं, उसको देखते हैं, चाहते हैं। नई वस्तु का थोड़ा ज्यादा होता है ना शुरुआत में। सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लेता है। अच्छा, जब हमारे पास कोई विशेष वस्तु होती है ना, तो हम चाहते हैं कि उसको सबको दिखाएं। जो हमारे पास विशेष वस्तु हो, जो और किसी पे ना हो, तो हम लोग चाहते हैं ना कि उसको हम दिखाएं। आज सत्राजित का भाई उस मणि को अपने कंठ पे धारण करके लोग को दिखाने के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए उस कंठ पे धारण करके उस स्मंतक मणि को शिकार खेलने के लिए गया है। वन विचरण करने लगा। और वन में, घनघोर वन में घुस गया। वन्य पशुओं का वध किया। और जब वह बीच जंगल में पहुंचा तो एक सिंह ने उसको मार दिया। सिंह ने उसको मार दिया। सिंह ने सोचा ये कोई चमकती हुई चीज है। जब सिंह ने उसको मार करके देखा तो मणि है, साधारण मणि है। उसको लिए जा रहा था तो आगे रीक्षराज मिल गए। रीक्षराज भालू, उस भालू ने उस शेर को मार दिया और उस शेर से वो मणि ले ली। और मणि ले जा करके अपनी कन्या को दे दी कि मेरी कन्या अकेली रहती है, इस मणि के साथ खेलेगी। इस प्रकार मणि सत्राजित से कहां पहुंच गई। और पता है, उसका भाई जब नहीं पहुंचा तो सत्राजित सोचने लगा, मेरा भाई 2 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए, कल का निकला हुआ है, कल पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई, अब भोर हो गई है, मेरा भाई लौट करके नहीं आया। इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया, कहां चला गया जो लौट करके नहीं आया। ऐसा विचार करने लगा। उसके मन में विचार आया, जब मैं द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने गया तो कृष्ण के पार्षद प्रियजनों ने मुझसे ये मणि कृष्ण को देने के लिए कहा था, मैंने मना किया। हो सकता है ये मणि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने
अपने पास रख ली हो, मेरे भाई को बंदी बना लिया हो। ऐसा उसके मन में भाव आया, विचार आया। और पता है, जब व्यक्ति अपने बात किसी से सामने कहता है, वो किसी और से कहता है और वो बात फैल जाती है। तो ये बात फैल गई कि सत्राजित का शक भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के ऊपर है। और ये बात फैलते फैलते मेरे प्रभु के कानों में पड़ गई कि प्रभु, आप पर चोरी का इल्जाम लग गया है। जैसे मेरे प्रभु द्वारकाधीश के कानों में ये आवाज पड़ी है, भगवान के निज चरों ने बताया है, प्रभु पता है द्वारिका में कैसी बात हो रही है? क्या बात हो रही है द्वारिका में? हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकानाथ, सत्राजित की मणि चोरी हो गई है। उस मणि के चोरी में आपका नाम आ रहा है। कितने सरल प्रभु हैं, जिनका प्रभाव इतना दिव्य है, जिनके प्रभाव से प्रभावित होकर के चतुरानन का सर चकरा जाता है। वो द्वारिकाधीश कृष्ण जब सुनते हैं कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है, तो क्रोध में लाल नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं हो रहे हैं। हम लोगों का कोई झूठ ही नाम ले दे, आपने ऐसा किया है, हम लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पंचायत बैठा लेते हैं। पर मेरे प्रभु ने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने निजजनों से कहा, भैया ये कोई बड़ी बात ना है। शुरू से ही मुझ पर चोरी के आरोप लगते रहे हैं। कभी माखन चोरी की, कभी चित चोर के, ना जाने कितने कितने चोरी के आरोप लगे हैं। एक और आरोप मणि चोरी का लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण विचार करने लगे, मणि कौन ले गया? सत्राजित ने इतना प्रयत्न करके, इतना प्रयास करके भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न किया, और उन सूर्य नारायण के प्रसन्नता का जो फल है वो स्मंतक मणि है। और स्मंतक मणि को कौन चोरी करके ले गया? सत्राजित की वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो गई। भगवान अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। सट ऐश्वर्य संपन्न ही परमात्मा भगवान होता है, उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, उसके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है। एक आवाहन पर द्वारिका सोने से चमचमाती हुई नगर का प्राकट्य हो गया। विश्वकर्मा हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, कुबेर जिनकी सेवा में रहते हैं, ऐश्वर्य की देवी भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों को चापती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को किसी वस्तु की कमी नहीं है, ऐश्वर्य संपन्न है मेरे प्रभु। भगवान आज क्यों चिंतित हैं? क्योंकि सत्राजी का ये मेहनत का फल है। सत्राजित ने मेहनत की है, भगवान भुवन भास्कर को प्रसन्न किया है। और मणि कहाँ गई? आज भगवान द्वारकाधीश सेना को तैयार करते हैं और मणि को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। मणि खोजते खोजते भगवान जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में देखते क्या है, सत्राजित का भाई मरा पड़ा है। मणि उसके पास नहीं है, मरा पड़ा है। भगवान ने कहा, अगर हम सत्राजित के भाई को मृत लेकर के जाएंगे तो पक्का उसका विश्वास बन जाएगा, द्वारकाधीश कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार करके डाल दिया है और मणि अपने राजकोष में रख ली है। अब तो भगवान और व्याकुल हुए, सत्राजित के भाई को किसने मारा? तो भगवान ने देखा उस धूल में, उस मिट्टी में सिंह के पैर छपे हैं। ओहो, इसका मतलब किसी हिंसक पशु ने इसको मार दिया है। अब भगवान उन पैरों के निशान को, पग चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
और आगे देखते क्या है, जिन पैरों को देखते देखते भगवान जंगल में गए, उस पशु के पैर जहां तक पहुंचे वहां एक सिंह मरा पड़ा है, शेर मरा पड़ा है। ओहो, इसका मतलब इस सिंह ने सत्राजित के भाई को मार दिया, पर ये शेर भी मरा पड़ा है, इसके पास भी मणि नहीं है, तो इसको किसने मारा? फिर देखते हैं किसी अन्य पशु के पैर के चिन्ह प्रतीत होते हैं। ये चिन्ह जो है वो ऋक्षराज के हैं। उन चिन्हों को देखते देखते मेरे प्रभु द्वारिकाधीश घनघोर जंगल में प्रविष्ट हो गए और वहां पहुंच करके देखते क्या है, एक गुफा के पास जाकर के वो चिन्ह विलुप्त हो गए। भगवान ने, द्वारकाधीश कृष्ण ने संपूर्ण सेना को आदेश दे दिया, आप सब यहीं रुक जाएं, सब यहीं रुक जाएं, मैं अकेले इस गुफा में प्रवेश करूंगा और मेरा 1 महीने तक इंतजार करना। न जाने कितनी बड़ी गुफा है, कहां से कहां तक हो, 1 महीने तक इंतजार करना। अगर 1 महीने तक मैं बाहर ना आऊं तो आप प्रवेश कर जाना। रोक दिया है सबको मेरे प्रभु ने। और मेरे द्वारकाधीश प्रभु अकेले ही उस गुफा में प्रवेश करते हैं और जैसे उस गुफा में प्रवेश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है, उस स्मंतक नाम की मणि से उस ऋषराज की पुत्री खेल रही है। मणि मिल जाती है। मणि को देख करके भगवान खुश हो जाते हैं, चलो मैं इस आरोप से बच जाऊंगा, मणि मिल गई है। और वह ऋषराज की जो पुत्री है उस मणि से खेल रही है। किसी पुरुष को अपने पास देखती है तो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, पिताश्री बचाओ बचाओ, ऐसा कहकर के वो डर करके अपने पिता के पास भाग जाती है। इधर ऋषराज जो है ना, वो सोया हुआ है। पुत्री को रोते विलखते चीखते देखा, उसकी नींद टूट गई है और उठ करके बैठ गया है। पुत्री क्या हुआ, उसने सारी बात बताई। कोई अपने घर में घुस गया है। आज ऋषराज क्रोध में भर करके उठा खड़ा हुआ और सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा, द्वारकाधीश कृष्ण को देखा। पूरे विश्व को मोह लेने वाले भगवान विश्व मोहनी है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आज ऋष भी भगवान पर मोहित हो गया। फिर उसके कानों में पुत्री की रुदन की आवाज आई, कौन हो तुम, पूछा है, और यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? देखने में तो राजकुमार लगते हो, कोई राजा लगते हो, तुम यहां क्यों आए हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषराज आप ठीक कहते हैं, मैं द्वारिका का राजा द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। यहां क्यों आए हो? तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? क्यों आए हो? आने का क्या कारण है? इस प्रकार ऋषराज ने भगवान कृष्ण से पूछा और कृष्ण ने कहा, ऋषराज तुम्हारी पुत्री जिस मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, वो मणि मुझे दे दो, मैं मणि लेने आया हूं। मना कर दिया किसने? ऋषराज ने। ये मणि मिलने वाली नहीं है, मैंने इसको जीता है, इसमें मेरा पूरा अधिकार है। पर भगवान ने कहा, हे ऋषराज, ये मणि ना मेरी है ना आपकी है, ये मणि सत्राजित की है, और अगर मणि ये मुझे नहीं मिलेगी, ये मणि मैं उसको नहीं दूंगा, तो ये मणि चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लग जाएगा। हे ऋषराज, ये मणि मुझे वापस दे दो। पर ऋषराज भी अपने बल पराक्रम में निपुण है, तो उन्होंने कहा, ये मैं किसी भी कीमत पर मणि देने वाला नहीं हूं।
लौट जाओ। भगवान कृष्ण भी राज्य हट है, राजाधिराज बनकर के गए हैं, हट लेकर के खड़े हो गए हैं। ऋक्षराज, मैं बिना मणि लिए नहीं जा सकता, मैं मणि लेकर के ही जाऊंगा। मैं बिना मणि लिए नहीं जा सकता, मुझे ये मणि चाहिए। और ऐसे में वाद विवाद बढ़ गया, एक दूसरे का विवाद इतना बढ़ा कि मल्ल युद्ध होने लगा। इतना विवाद बढ़ा कि कृष्ण और उस ऋक्षराज का युद्ध होने लगा। कभी ऋक्षराज भगवान को पटक देता है, कभी भगवान ऋक्षराज को पटक देते हैं, उलट पलट चल रहा है मामला। एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं, दांव पेच लगा रहे हैं, पर कोई किसी को परास्त नहीं कर पा रहा है। और ऐसा होते होते 27 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 27 दिन बीत गए भगवान द्वारकाधीश और ऋक्षराज का युद्ध होते हुए। भगवान ने विचार किया, अगर 30 दिन बीत गए, 30 दिन हो गए तो पूरी सेना अंदर आ जाएगी। अब समय व्यर्थ में बिताने का कोई औचित्य नहीं है। आज भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने धोबी पछाड़ लगाई है और दोनों हाथों से उठा करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया है ऋक्षराज को। जब दोनों हाथों से उठा करके घुमा करके पटका है तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आपको पता है, जब व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है फिर उठ नहीं पाता। आज ऋक्षराज जमीन पर गिर पड़ा है, उठने का प्रयास कर रहा है पर उठ नहीं पा रहा है। उठ नहीं पा रहा है, उठना तो चाह रहा है पर उठ नहीं पा रहा है। कारण भगवान ने ऐसी पछाड़ लगाई है, ऐसी पछाड़ लगाई है कि उसकी हड्डी चिरचिर चिरचिर करके टूट गई है, सारी हड्डी चिरचिरा गई है। अब धरनी पर पड़ा करा रहा है। उसने आंख खोल करके कृष्ण को देखा और उसने प्रश्न किया है, सच बताओ तुम कौन हो? सच बताओ तुम कौन हो? मैं कृष्ण हूं। आप कृष्ण तो नहीं है, आप साधारण राजकुमार भी नहीं है, आप कोई राजा भी नहीं है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। बच्चों पीछे बैठो, बच्चों को पीछे करें। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय।